नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव जवार न्यूज खबर बलिया से। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ का विशेष राष्ट्रीय सम्मेलन बलिया के सनबीम स्कूल में संपन्न हुआ, जहां पर मुख्य अतिथि राज्य परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश दयाशंकर सिंह रहे व वहां के 2 और विधायकों ने शिरकत किया। विधायकों और मंत्री जी का सम्मान करने के बाद लोगों ने अपने हित की बात उठाते हुए कहा कि जो हमारे पत्रकार बंधु हैं उनको परिवहन की सुविधा लोकल स्तर पे दी जाए तथा मान्यता प्राप्त पत्रकारों के विषय में भी नई गाइडलाइन बनाई जाए, जिससे ग्रामीण अंचल में रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों के हित के लिए कुछ कार्य हो सके। पत्रकार संघ के द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विधायक और मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि आप लोग लिखित दीजिए, हम मुख्यमंत्री जी से अवश्य बात करेंगे। क्या कहा लोगों ने, सुनते हैं। पत्रकार महासंघ सभा में इस सभा की मुख्य अतिथि के रूप में हम सभी के बीच में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री बड़े भाई श्रीमान दयाशंकर सिंह जी, यहाँ पर मौजूद हमारे वरिष्ठ भाजपा नेता श्रीमान राजीव उपाध्याय जी, इस महासंघ के राष्ट्रीय संयोजक श्रीमान डॉक्टर भगवान प्रसाद उपाध्याय जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान भुवनेश्वर मिश्र जी, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव श्रीमान मथुरा प्रसाद भैया जी, राष्ट्रीय संरक्षक श्रीमान बालकृष्ण पांडे जी, प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान प्रभा शंकर ओझा जी, सूर्य कुमार मिश्र जी, प्रदीप जी, दुर्गा राय जी, सरिता सिंह जी, मसूदन जी, यहाँ मौजूद समस्त श्रेष्ठगण जिनका नाम ले पाए नहीं ले पाए, सामने पूरी मेरे पत्रकार भाइयों की टीम बैठी हुई है, आपस में गपशप कर रही है, तो सभी को मेरी तरफ से वंदन अभिनंदन प्रणाम है और आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि पत्रकार सबकी आवाज होता है, आम जनमानस की आवाज होता है, हर किसी की आवाज जो पत्रकार बनता है और उस आवाज की जो आवाज आज यहाँ महासभा संघ में बनकर उभरी है, मैं उसके लिए आप सभी पत्रकारों को बधाई देना चाहती हूँ कि आप एकजुट होकर यहाँ पर अपनी आवाज आज आप उठाने यहाँ पर प्रस्तुत हुए। पत्रकारों को, पत्रकारिता को इस समाज के चौथे स्तंभ के रूप में मान्यता प्राप्त है और आम जनमानस जो होता है, जो गरीब जनमानस होता है, जो सुबह की चट्टी पे जब चाय पीने जाता है तो चाय के साथ आपके अखबार को की तलब उसको चाय से ज्यादा रहती है कि आज अखबार उठाकर देखा जाए कि अखबार में खबर क्या है, और उस खबर का मतलब सिर्फ खबर नहीं होती, उस खबर का मतलब वो विश्वास होता है कि जो अखबार में जो कलम चली है वो जनता
के राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के तत्वाधान में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री आदरणीय श्री जयशंकर सिंह जी, बाढ़ की विधायिका श्रीमती कीर्ति सिंह जी, इस महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर भगवान प्रसाद उपाध्याय जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुनेश्वर मिश्रा जी, राष्ट्रीय मुख्य महासचिव श्री मथुरा प्रसाद धुरिया जी, यहाँ उपस्थित भाई मधुसूदन सिंह जी, जिनके आमंत्रण पर हमको यहाँ आने का अवसर मिला है, भाई ओम प्रकाश सिंह जी, संजीव कुमार गुप्ता जी, यहाँ उपस्थित श्री गणेश शंकर पाठक जी, ईश्वर दयाल मिश्रा जी, डॉक्टर जयप्रकाश तिवारी जी, देव कुमार सिंह जी, धनंजय कुमार जी, अरविंद सिंह जी, सुधीर सिंह जी, रमेश सिंह जी, आदरणीय उपाध्याय जी, शहीद मंचा सिंह समस्त सम्मानित अतिथि और यहाँ विभिन्न जनपदों से आए हुए समस्त बुद्धिजीवी, कवि और पत्रकार बंधुओं, क्योंकि सही बात है कि उपाध्याय जी ने अपने वक्तव्य में कुछ बिंदुओं को रखा है कि मीडिया के लोगों को चौथे स्तंभ के आधार पर हमारे भारतीय संविधान में अधिकार दिया गया है। मैं सभी पत्रकार बंधुओं को अपने तरफ से धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने विभिन्न जनपदों से चल करके यहाँ बलिया की इस क्रांतिकारी धरती पर अपने सम्मेलन को सफल बनाने के लिए आपको आए हैं और माननीय उपाध्याय जी ने कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डाला है कि जब हमें शासन और प्रशासन की तरफ से सहयोग नहीं मिलेगा तो हम लोग निष्पक्ष अपनी पत्रकारिता कैसे करेंगे। सही बात है कि आज के डेट में खासकर ग्रामीण पत्रकार के लोगों को आज इस कठिन परिस्थिति में अल्प संसाधन में पत्रकारिता करना बहुत कठिन है, क्योंकि जब तक शासन और प्रशासन की तरफ से मीडिया के लोगों को सहयोग नहीं दिया जाएगा तब तक पत्रकार बंधु सही खबरों से दूर रहेंगे। इसलिए यहाँ माननीय मंत्री जी भी हैं, हम यही निवेदन करेंगे कि इन लोगों के कुछ मुद्दे छोटे छोटे हैं और सही बात है कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों को आपके परिवहन में सुविधा तो दी जाती है, उन्हें बस की सुविधा है, उन्हें रेल की सुविधा है, उन्हें अन्य तरह की सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन जो जिला स्तरीय पत्रकार हैं, ग्रामीण पत्रकार हैं, तहसील स्तरीय हैं, इन लोगों को किसी भी तरह की सरकार द्वारा सहयोग नहीं हो पाता है। इसलिए खबरों के लिए इन्हें अपने अल्प संसाधन में ही विभिन्न जगहों पे जाना पड़ता है। इससे पत्रकार बंधुओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उपाध्याय जी ने परिवहन की सुविधा मांगे हैं। अगर माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कीजिएगा कि जिस तरह से मान्यता प्राप्त पत्रकारों को बसों में संचालन की सुविधाएं उपलब्ध है, अगर उस तरह की सुविधाएं जनपद स्तर पर ही उपलब्ध हो जाए तहसील के संवाददाताओं को, तो इन लोगों को भी कुछ राहत मिल सकती
तो इसलिए मैं ज्यादा कुछ न करते हुए अपने सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई इस बलिया के क्रांतिकारी धरती पे करते हुए इस संगठन के समस्त पदाधिकारियों को, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय महासचिव, संयोजक, आप सभी लोगों को धन्यवाद आभार व्यक्त करते हुए मैं माननीय मंत्री जी, विधायिका जी सभी संगठन के सारे लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। संगठन को देंगे भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के इस विशेष सम्मेलन में पार्टी की लोकप्रिय विधायिका आदरणीय केपी सिंह जी, बलिया के सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय राजीव उपाध्याय जी, भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ईश्वर मिश्रा जी, राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय भगवान जी, मैम बलिया में भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार संघ के काम लेकर आदरणीय मौसूदन जी, आदरणीय अशोक सिंह जी, आदरणीय राणा जी, दशा के लोकप्रिय विधायक, उनके छोटे भाई, हम सबके ये छोटे भाई आदरणीय रमेश सिंह जी, पूरे देश से यहाँ उपस्थित हुए सभी पत्रकार मित्रों, यहाँ उपस्थित सभी कई जगहों से आए हुए हमारे सभी विद्वान कवि, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित नागरिक बंधुओं, संगीत कार्य के सभी प्रबंध से जुड़े हुए सभी सदस्यगण, आज जो है भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ बलिया में अपना जो विशेष अधिवेशन कर रहा है, इसमें अपने पत्रकारों की सुरक्षा, उनकी सुविधा का ख्याल रखते हुए समाज में पत्रकारिता का स्तर और कितने बेहतर ढंग से हो सके, इसके बारे में भी आप लोग जो है आज चिंतन करेंगे। पत्रकारिता समाज का चौथा स्तंभ है। आप लोगों के कलम में बहुत ताकत है, चाहे देश की आजादी की लड़ाई हो या समय समय पर देश के व्यवस्था परिवर्तन में आप सबका विशेष योगदान रहा है। हम लोगों ने सुना है कि जब देश की आजादी की लड़ाई हो रही थी, उस समय के अंग्रेजी हुकूमत में भी जो अपनी पत्रकारिता ने जो योगदान दिया, जिसको हम सब आज भी याद करते हैं, चाहे वो दैनिक जागरण ही हो, हिंदी जगत के सबसे ज्यादा अखबार है, उसके भी पूर्णचंद जी उस समय छोटे से रूप में उस पत्रकारिता शुरू किए थे। अंग्रेजों ने किस तरह से उस समय अत्याचार किया, लेकिन जब महाराष्ट्र में भारतीय आंदोलन को समर्थन करके देश को आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका रही, इसी तरह से बहुत सारे देश के जो उस समय के पत्रकारों ने अपने को बलिदान करके देश को आजादी दिलाई। और एक बार आजादी के बाद जब लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, उस समय भी पत्रकारों की कलम चली। उस समय के जनसत्ता और उस समय के उसके मालिक गोयनका को किस तरह से प्रताड़ित किया गया, लेकिन उन्होंने उस समय कहा था कि मैं एक लोटे से
अपने बिजनेस को शुरू किया था, उससे नीचे हम कोई नहीं ले जा सकता है। और वो अपने कलम को कभी हार को कम नहीं किए और सरकार को उनके सामने झुकना पड़ा। आपके अंदर बहुत ताकत है, लेकिन उस ताकत का उपयोग आप समाज के हित में करिए। आपका जो है पॉजिटिव सोच होना चाहिए, लेकिन आज कहीं न कहीं जो समाज के हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे व्यवसायिक क्षेत्र हो, सभी समाजों में आज जो है मूल्यों को गिरावट आई है। उसी तरह से पत्रकारिता में भी कहीं न कहीं उसमें भी कहीं न कहीं दाग लग रहा है। उसको भी किस तरह से ठीक किया जाए, इसके बारे में आप शुरू करेंगे। एक विषय आया लंबे समय से पत्रकारों की मान्यता के लिए, जो दोबारा उसमें संशोधन नहीं हुआ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, माननीय विधायिका कीर्ति सिंह जी ने भी कहा, विधायक जयप्रकाश संजय जी ने भी कहा, मैं आप दोनों की बात और अपनी बात को बयान करके आपकी बातों को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष तक ले जाएंगे। हम कहेंगे उनसे कि लंबे समय से पत्रकारिता की मान्यता का जो संशोधन नहीं हुआ, उसका संशोधन करके जो हमारे जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर जो पत्रकारिता करने वाले लोग हैं, उनको भी किस तरह से सुविधा दिया जा सके, इसके उस पर चिंतन किया जाए और मान्यता को थोड़ा सरलीकरण किया जाए। बिना मान्यता का सुविधा देना थोड़ा कठिन इस बात के लेकर के कि उसकी सीमाओं को कहां पर रोका जा सकता है। इसको ये कहा जा सकता है कि ये पत्रकार है, ये पत्रकार नहीं है। आजकल आप देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, आज यूट्यूबर है, आप देख रहे हैं कि कोई भी घर में बैठा हुआ है, कोई से लिखने लगता है, अपनी बात को जो है सोशल मीडिया पर डालता है, वो भी अपने आप को पत्रकार कहता है। तो जब तक हम मान्यता किसी की नहीं रहेगी, तो आप जो है इतनी बड़ी इसमें बाढ़ आ जाएगी कि इसको नियंत्रण करना बड़ा कठिन हो जाएगा। हम आपकी बात से सहमत हैं कि मान्यता का सरलीकरण होना चाहिए और इसको जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर जो लोग कार्य करते हैं उनको उसी तरह की श्रेणी में आकर मान्यता दे देना चाहिए और उस मान्यता से जो सुविधा हो उस सुविधा भी आप सबको प्राप्त। मैं अपने विभाग में भी करीबन विभाग में कोशिश करूंगा कि आप सबको जब मान्यता में स्वतंत्रता मिलती है तो निःशुल्क यात्रा की भी हम व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे कि आप सबको निःशुल्क यात्रा है। ठीक है, जो प्रदेश के मान्यता रखते हो उनको प्रदेश भर की यात्रा शुरू हो, जो जिले स्तर की मान्यता रखते हैं उनको जिले स्तर पर उनको यात्रा की जाए, जो तहसील स्तर पर है उनको इसी तरह से उसकी व्यवस्था किया जाए। तो ये बहुत बड़ा सुव्यवस्थित हो जाएगा, क्योंकि आप एक समाज के अंग हैं, हर क्षेत्र में सरकार आज सोच रही है और आप एक समाज के चौथा स्तंभ हैं। आपके बारे में भी निश्चित तौर पर जो अभी तक बहुत सारे उसमें पत्रकारिता के जगत में बहुत सारे परिवर्तन हुए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर के सोशल मीडिया का नया प्रभाव हुआ है, तो उसके मर्यादा में संशोधन होना चाहिए। आप सब बलिया आ सकते, बलिया को आप लोग चुने, कुंभ में भी आप सब का बहुत बड़ा अधिवेशन आप लोग कराए थे, उस समय भी हम लोग पानी का था, लेकिन उसी दिन और भी बहुत सारे कार्यक्रम माननीय अमित शाह जी भी आए हुए थे, बहुत सारे कार्यक्रम थे, वहाँ पर हम लोग इधर से दूसरे छोड़ पर जाना कितना कठिन था कि आप लोगों ने स्वयं ध्यान बहुत किया। विशेष करके हम लोग के जो सरकारी लोग थे कहा जाता था कि आप लीड लेकर के आप अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि लोगों को दिक्कत आ रही थी, तो उस समय हम लोग नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन मैं बलिया में आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बलिया वो धरती है जब देश पर सब्जी आवश्यकता पड़ी है, चाहे आजादी की लड़ाई हो, तो बलिया के इन्होंने पार्टी देश की पहले से गाड़ी देने का काम किया था। या देश में पहले आजाद होने का गौरव बलिया को ही प्राप्त हुआ था 1942 में माननीय चित्तू पांडे जी के नेतृत्व। आज जब इस देश के कताई सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही थी, तो बलिया के इलाज नारायण जी ने उस सरकार के खिलाफ करने का काम किया और हमारी बलिया की इच्छा शक्ति के धनी चंद्रशेखर जी थे, जो पढ़ते समय कहे थे कि बनूंगा तो देश का प्रधानमंत्री बनूंगा और करके दिखा दिए
प्रतिनिधियों को इस बलिया में आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप यहाँ से जो चर्चा करके आप जो जाएंगे वो बलिया के लिए, देश के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल कायम होने का काम करेगा। आपका जो भी सुझाव होगा एक लिखित में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुनीश्वर जी और अपने राष्ट्रीय संयोजक भगवान जी के द्वारा आपको एक लिखित में हमको माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित एक पत्र दे दीजिए। मैं मुख्यमंत्री जी से मिल करके उसको समाधान करने की कोशिश करूंगा। और मैं पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि मैं परिवहन मंत्री हूँ, मैं जानता हूँ कि बड़े बड़े फैसले हम लोग लेते हैं जनता के हित में, तो मुख्यमंत्री जी उसको सरल स्वीकृति देते हैं। आपके भी जो भी समस्या होगी उसका जरूर समाधान करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। एक लिखित मुझे मिल जाएगी। मैं कहूँगा कि पंचायत अधिवेशन में ये कहा गया है, इसको आप यदि कर दें तो पूरे पत्रकार के लिए बहुत बड़ा काम होगा। आप सबने बुलाकर सम्मानित किया, हृदय से आप सबको धन्यवाद देता हूँ। विशेष करके भाई मधुसूदन जी को, उन्होंने मुझे बुलाया और आप सबने सम्मान किया, इसके लिए हृदय से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।